ओम शांति। अब हम करेंगे, बाबा हमें कई अनुभवों को, कई चीज़ों को यूज़ करने को कह रहे हैं। तो 6.6 बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करो। बाबा कह रहे हैं कि मैं सर्व संबंधों से मेरे बच्चों से जुड़ता हूँ, लेकिन क्या मेरे बच्चों को इनका अनुभव है? अब देखते हैं हम क्या बाबा कह रहे हैं। भोले भंडारी बाबा अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन बनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं सर्व संबंध से हाजिर हूँ और खजानों से भरपूर हूँ, देने के लिए मिलने के लिए बैठा हूँ के रूप में हूँ। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियाँ और सिद्धियाँ सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान बच्चों के लिए खुली है। समझो एक बहुत बड़ा ट्रेजर हंट खुल गया, जिसमें आपकी हर समस्या का हल, आपको जो चाहिए वो मिल जाए। एक आत्मा के लिए कौन से गुण चाहिए, मुझे ये चाहिए बाबा, अपने अंदर इसकी भरपूरता चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे ये विधि, ये विधि को अनुभव करना है। फिर बाबा कह रहे कोई भी अनुभव, संबंध जैसे निभाना है, रिझाना है, कोई भी चीज़ बाबा कह रहे हैं मैं एकदम भोला स्वरूप में, मतलब इसमें कोई मनाही नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं हर संबंध का सुख लो और नष्ट मोहा बनो। बाप के सर्व संबंध से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं हो, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। कितनी सुंदर बात है। बाबा कहते हैं कि मैं सर्व संबंध का अनुभव, यानी तुम मेरे बनो मैं तुम्हारा। और तुम जब इसमें रहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट तुम प्राप्ति कौन सी होगी? निर्मोही। और बाबा कह रहे हैं जब ये मोह ही नहीं होगा, यानी लगाव ही नहीं होगा, तो झुकाव नहीं होगा, तो जहाँ ये लगाव झुकाव है, तो वहाँ हम कहते हैं ना माया के सामने हमारी हार नहीं होती। तो बाबा कह रहे लगाव और झुकाव ही नहीं है तो ना हार होगी। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। अगर मैंने ऐसा नष्टो मोहा बन गया कि मेरी कहीं अटैचमेंट नहीं है, कोई संबंध से भी नहीं, कोई संबंध नहीं है मेरा यहाँ, तो अटैचमेंट खत्म और जीती जी ये करना है हमें। सदैव अमृत वेले स्मृति में लाओ कि सर्व संबंध का सुख हर रोज़ बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। बाबा करे सर्व संबंध का जो सुख हमें बाबा ने दिया है, हाँ, वो बाबा से लेकर औरों को भी दान देंगे। यानी हमने जो भी अनुभव हुए, प्यार का अनुभव, या हम कहते शांति का अनुभव, या केयर का अनुभव, तो ये सभी अनुभवों को हमें दान करेंगे दूसरों के साथ। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। अधिकारी यानी हैव एक्सपीरियंस्ड। अधिकार होता है ना, उसके अंदर एक कहते हैं ना नशा होता है कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। अगर हम यहाँ से ज्ञान सुन रहे हैं तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाबा हमें कह रहे अधिकारी उसको कहा जाता है। और जब हम अधिकारी बन जाते कि मुझे ये सर्व सुखों की प्राप्ति हुई, अधिकार वो मिला, तो बाबा हमें कह रहे उसको औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। बाबा कहते हैं कि जिसको ऐसा अधिकार प्राप्ति हुई है ना, उसको पता है कि क्या है इसके अंदर, तो हमेशा क्या करेगा? बाबा को अपना साथी बना लेगा। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो भी काम हो,
कुछ भी काम है तो इसमें भी किसको याद करना ना, कि मेरा कोई साकार साथी की ज़रूरत नहीं, बाबा आप आ जाओ। तो पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप ही है, मित्र तो फ्रेंड है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व के न्यारे और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोहा हो है। एक बाप से लगन होना चाहिए, दूसरी आत्माओं के साथ होगा तो नो, यू आर नॉट नष्ट मोहा। तो हमें वो वाली, जहाँ हमें अभी भी लगती कि मेरी रग लगी हुई है, उसका संबंध आप अब बाबा से निभाओ। तो ये देखना बहुत फ़ायदे। फिर बाबा कहते एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता? बाबा कह रहे समय पर वह निरंतर विजय नहीं होती है। इसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। यानी बाबा कह रहे हैं कि विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात क्या है कि वहाँ रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज़ करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक होता है वर्णन, खुद से मैं मन में ही रिवाइज कर रही हूँ, वर्णन करती जा रही हूँ कि ये है, बाबा ने मुझे बोला है तुम ड्रामा की स्मृति में हूँ, मैं ये हूँ, मैं बाबा से संबंध है मेरे। पापा कह रहे नहीं, बोलने से मन में भी अगर मैंने बोला, वर्णन करा, लेकिन रियलाइज़ नहीं किया तो बाबा कह रहे अनुभूति नहीं होगी। रियलाइज़ करना है, यानी वो रियल होना चाहिए मेरे सामने, रियली इन फ्रंट ऑफ माई बुद्धि रूपी आइज़। तो बाबा कह रहे उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। हम सिर्फ ऐसे बोलते रहते सर्व संबंध है, ये मेरा पिता है, बाबा कह रहे लेकिन रियली उस अनुभूति को इमर्ज नहीं हो पाता। तो सर्व संबंध की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। देखो यहाँ पे जो हो रहा है उसकी स्मृतियों से हमें दूर रहना है, क्योंकि इसमें कुछ भी अभी बाबा के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। तो बाबा हमें होमवर्क क्या दे रहे हैं दिन भर में कर्मयोग में, कि उन अनुभवों में डूब जाओ, मगन हो जाओ कि बाबा से मेरे कैसे सर्व संबंध की अनुभूति है। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। बाबा कह रहे ये भिन्न कोई भी कार्य में आप कोई अलग अलग संबंध यूज़ करेंगे और बाबा कह रहे यही निरंतर योग का अनुभव है। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना, भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। भिन्न भिन्न संबंधों से उससे सहयोग लो, हेल्प लो, है ना, उसको अनुभव करो कि बाबा से मुझे कैसा मिल रहा है। तो यही तो योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। मैं आया ही हूँ, ये समय मेरा इसी समय का है। जैसे बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, क्या वह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है? अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। बाबा कह रहे ये ही एक कल्प में, ये एक ही समय है जब ये हमें अनुभव कर सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं, तो अपने को चेक करो कि किस समय की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए। देखो जब हम शरीर छोड़ लेंगे तो अनुभूति ही नहीं होती, क्योंकि आत्मा को शरीर चाहिए अनुभव के लिए। लेकिन अगर वो शरीर में रहकर ही यहाँ के रिश्तों नातों में ही अगर अपनी स्मृतियों में या वातावरण में क्या हो रहा है उसमें रहे, आत्मा को
वो अनुभव की प्राप्ति कहाँ, जो बाबा हमें दिलाना चाहते हैं। बाबा हमें कह रहे हैं इसकी स्मृति लानी है। उसके बाद हमें दिव्य बुद्धि के बारे में और मनन शक्ति के बारे में कुछ बताया है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो इस वीडियो में हमें बाबा ने बताया कि बाबा कह रहे भोला भंडारी बन जाता है, और दूसरा में बाबा सर्व संबंध से में नष्ट मोहा बना सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे सिर्फ वर्णन नहीं, अनुभव, रियलाइज करने से अनुभव होगा, है ना। ओम शांति।